नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पीटी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। तो दोस्तों, जैसे कि आज 8 मार्च है और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर मुझे लगता है कि क्या सिर्फ एक दिन काफ़ी है वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए? एक महिला जो ना केवल सिर्फ घर के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए क्या एक दिन काफ़ी है? तो मुझे लगता है कि हमें हर दिन महिलाओं को, अपने आसपास की महिलाओं को, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो या आपकी बीवी हो, उन्हें ये एहसास दिलाते रहना चाहिए कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में। और सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें इस महिलाओं की पूरे संसार में, तो उन्होंने पिछले 10 दशक में, अगर मैं कहूँगी लास्ट 10 डिकेड्स में, महिलाओं ने इतना अपना नाम रोशन किया है, पूरे देश का नाम, पूरी कंट्री का नाम रोशन किया है। तो आज हम बस उन्हीं महिलाओं से जुड़ी कुछ 10 महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर हम बात करें सबसे पहले 1920s के दशक की, तो उस दशक में सरोजनी नायडू जो थी वो एक फ्रीडम फाइटर थी। और वो एक ऐसी महिला थी जो ना केवल सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर, वो एक पोइट भी थी और उन्हें कहा जाता था अपने समय की द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। जी हाँ, और वो एक सेकंड इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और जैसे मैंने बताया कि वो पोइट थी, तो उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी और जो उनकी 2 किताबें, मैं कहूँगी जो 2 बुक्स उनकी काफ़ी फेमस भी रही, जिसका पहला नाम था द ब्रोकन विंग और दूसरा द गिफ्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ उसे पढ़ें और आपको पता लगेगा कि इतनी क्या उन्होंने ऐसा लिखा उस बुक के अंदर कि वो काफ़ी फेमस हुई। तो चलिए बात करते हैं 1930s की। तो 1930s के दशक में एक लेडी थी जिनका नाम था अमृता शेरगिल। जी हाँ, उन्हें कहा जाता था अ पायनियर ऑफ इंडियन आर्ट। शी वॉज एन आर्टिस्ट और उनकी जो पेंटिंग्स होती थी वो काफ़ी ही मज़ेदार होती थी और जो बेस्ड होती थी विमेंस के ऊपर ही। तो वो बनाती थी और उन्हें कहते थे शी यूज्ड अ पेंट ब्रश टू डिपिक्ट द डेली लाइफ्स ऑफ इंडियन वुमेन। जी हाँ, जो डेली लाइफ्स का जो इंडियन वुमेन का काम रहता था या उनके एक्सप्रेशन, इमोशन, लोनलीनेस, वो सब उसको डिपिक्ट करती थी अपनी पेंटिंग के थ्रू। चलिए बात करते हैं 1940s की। तो मैं इनके नाम बताने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। व्हेन मोस्ट वुमेन इन इंडिया couldn't even receive basic education or think about having a career, she was the one who made her career and she showed that a woman can do anything. तो 1940s which means independence से पहले की हम ये बात कर रहे हैं, जहाँ पे पढ़ाई, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन भी मैं कहूँगी तो वो वुमेंस के लिए इतनी नहीं थी, महिलाओं के लिए इतनी प्राप्त नहीं करी जाती थी। लेकिन ये जो लेडी थी जिनका नाम था एलेसो मायोजुला ललिता, ये मद्रास से बिलोंग करती थी। मद्रास को अब हाल ही में कहा जाता है चेन्नई। और तब एजुकेशन क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट शी वॉज द वन जिन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई भी की तो की इंजीनियरिंग की उन्होंने। और उनकी शादी भी बहुत जल्दी करा दी गई थी, बहुत छोटी थी जब उनकी शादी हो गई थी। और शी गेव अ बर्थ टू हर डॉटर। और जब उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया तो उनके पति का देहांत हो गया उसी दौरान। और वो एज अ सिंगल मदर उन्होंने अपना परिवार भी देखा और करियर को भी बनाए रखा। तो चलिए बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950s की। तो जो ये लेडी हैं जिनका नाम था ईशा बसंत, जी हाँ, ये इंडिया की शी इज़ फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर। जी हाँ, एक वो पहली IAS ऑफिसर थी। और सिर्फ प्रोफेशनली IAS ऑफिसर नहीं, उन्होंने सिर्फ सिविल सर्वेंट्स में ही अपने आप को, अपनी करियर को नहीं साथ में रखा, साथ ही साथ वो एक ऑथर भी थी और उन्होंने काफ़ी मैगज़ीन्स और बुक्स पे भी काम किया। और कहते हैं ना कि सिर्फ ज़रूरी नहीं होता कि एक ही करियर पे फोकस करना चाहिए। कभी कभी हम इतने वर्सेटाइल पर्सनालिटी होते हैं कि हमारे करियर एक नहीं होता है, लेकिन हमारे हाथ कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े बहुत होते हैं। तो चलिए बात करते हैं 1960s की। तो चलिए मैं आपको पहले बताऊंगी कि जिन लेडी के बारे में हम बात करने वाले हैं, शी इज़ नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस। जी हाँ, शी इज़ नॉट जस्ट अ पर्सनालिटी। इनका नाम था रीता फारिया और ये एशिया की पहली मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता था। जी हाँ, और वो भी तब जब 1960s में, सोचिए आप 1960s मतलब उस टाइम का दशक जब इन सब चीज़ों में, अगर मैं कहूँ अभी तो हमारी फैमिली बहुत मॉडर्न हो गई है, हमें मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए भेज देती है। 1960 की अगर हम बात करें तो तब, और
उनकी अगर मैं उम्र की बात करूँ तो शी वॉज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, तब उन्होंने ये किताब जीता। और इन्होंने फर्स्ट एशियन थी ये जिन्होंने विन किया था प्रेग्नेंट का भी किताब। तो काफ़ी सारे अवार्ड्स इन्होंने विन किए सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी उम्र में। तो चलिए अब बात करते हैं 1970s की। तो 1970s में एक जिन विमेन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उनको आप बखूबी जानते हैं, इनका नाम है किरण बेदी। जी हाँ, किरण बेदी हमारे देश की पहली विमेन आईपीएस ऑफिसर थी जिन्होंने ज्वाइन किया था पुलिस सर्विसेज को। और ना ही केवल से वो पुलिस सर्विसेज में ही अपना उन्होंने ज्वाइन किया, वो साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी और उन्होंने सर्व की वैरायटी ऑफ रोल्स, मैं कहूँगी काफ़ी वैरायटी ऑफ रोल्स में उन्होंने एज अ सोशल एक्टिविस्ट उन्होंने सर्व किया, जैसे कि नार्कोटिक्स ऑफिसर हो गया, एंटी टेररिस्ट हो गया, स्पेशलिस्ट और या तो एडमिनिस्ट्रेटर। तो उन्होंने काफ़ी सेक्टर्स में अपना रोल निभाया है। और उन्होंने, क्योंकि वो आईपीएस ऑफिसर के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों को टारगेट किया, काफ़ी पॉइंट आउट्स को टारगेट किया, जैसे कि सैनिटेशन, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स, और इम्प्लीमेंट भी किया उन्होंने न्यू लिटरेसी को, और जो न्यू ट्रीटमेंट्स होते हैं मैं कहूँगी उन काफ़ी प्रोग्राम्स उन्होंने लोगों की तरफ जागरूक किए मैं कहूँगी। तो चलिए 1980s की बात करते हैं। तो 1980s में जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं उनका नाम है जस्टिस फातिमा बील। जी हाँ, ये एक इंडिया की पहली वुमेन थी। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। जी हाँ, ये एक पहली इंडियन वुमेन थी, और सिर्फ एक इंडियन वुमेन ही नहीं, एक इंडियन मुस्लिम वुमेन थी जिन्होंने एक किताब हासिल किया सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस का। एंड शी टॉप द एग्ज़ाम। तो उन्होंने एग्ज़ाम में टॉप तो किया ही था, साथ ही साथ उन्होंने रिसीव किया बार काउंसिल का गोल्ड मेडल, और साथ साथ वो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट भी था उनके लिए, और क्योंकि वो देश की पहली सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भी रहीं। तो चलिए बात करते हैं 1990s की। तो इनके बारे में भी काफ़ी लगभग आप जानते ही हैं, जिनका नाम है मैं आपको बताने वाली हूँ। उनका नाम है कल्पना चावला। तो जी ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, एक, और साथ ही साथ इंजीनियर भी थी, और एक पहली इंडियन विमेन मैं कहूँगी, इंडियन ओरिजिन विमेन थी जो स्पेस में गई थी। और मैं बता दूँ इन्हें रिगार्ड किया गया था एज अ नेशनल हीरो इन इंडिया, और साथ ही साथ उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। और एक अवार्ड अगर मैं आपको बताना चाहूँगी तो शी अवार्डेड एज अ कांग्रेचुअल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्हें अनाउंस किया था दैट मेट्रोलॉजिकल सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट का नाम था जिसका नाम था मेट्रोलॉजिकल सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट मेटसैट, और उसका नाम बदल के उसे रीनेम कर दिया था एज कल्पना। तो सोचिए कितनी बड़े ऑनर की बात है, किसी एक सैटेलाइट का नाम बदल के किसी व्यक्ति का नाम रख दिया जाए, वो भी एक महिला का। चलिए अब बात करते हैं हम 2000s की। तो 2000 इज़ मैं कहूँगी उसके बाद जैसे इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें बढ़ने लगी, जनरेशन बढ़ने लगे, काफ़ी महिलाएं आने लगी और काफ़ी चीज़ों में अपना हाथ बटाने लगी। लेकिन 2000 में ऐसे तो बहुत सी महिलाएं रही हैं, लेकिन जो हम जिस महिला की बात करने वाले हैं उनका नाम है अंजलि गुप्ता, और शी वॉज एन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। ये एक पहली इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर रही, और इन्होंने काफ़ी एयरक्राफ्ट्स में काम किया, जैसे कि एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हो गए या टेस्टिंग इस्टेब्लिशमेंट्स जो बैंगलोर बेस्ड थे। तो उसके साथ साथ हम बात करते हैं 2010 की। तो चलिए काफ़ी मेजर इंसिडेंट्स की बात हो गई, अब हम कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं। शायद आपको ये थोड़ा दिमाग में जहन में आ गया होगा कि हम कौन से स्पोर्ट पर्सन की बात करने वाले हैं, कौन से स्पोर्ट फीमेल पर्सन की बात करने वाले हैं। तो 2010s की हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं मैरी कॉम की। जी हाँ, आपने उनके ऊपर बेस्ड बनी एक मूवी भी देखी होगी और काफ़ी हद तक आपको उनकी लाइफ के बारे में पता भी होगा। लेकिन अगर उनके थोड़े से मेजर पॉइंट्स की हम बात करें तो शी इज़ एन एमेच्योर बॉक्सर, पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। जी हाँ, सोचिए एक पर्सनालिटी और इतने रूप। और शी इज़ द ओनली वुमेन टू बिकम अमेच्योर बॉक्सर चैम्पियन। शी विन दैट, उन्होंने इसका खिताब भी जीता, और ओनली विमेन बॉक्सर हु क्वालिफाइड 2012 समर ओलंपिक्स। और साथ ही साथ उन्होंने एक नेशनल ऑब्जर्वर फॉर बॉक्सिंग, उन्हें एक खिताब मिला है जहाँ पे बॉक्सिंग का जितना भी नेशनल बेस्ड बॉक्सिंग जहाँ भी छोटे छोटे वो बने हुए हैं वो उसको ऑब्जर्व करती हैं, और इन्हें काफ़ी अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसमें से एक पद्म विभूषण भी है।
तो चलिए अब हम बात करते हैं 2020। ये हमारा लास्ट जो अभी रिसेंट चल ही रहा है, पर ये जो लास्ट नाम मैं लेने वाली हूँ इसे आप सब जानते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। तो ये जो नाम है ये काफ़ी फेमस है, नॉट इन इंडिया, नॉट इन ओनली इन आवर कंट्री, इंटरनेशनल बेस्ड एस्पेल। इनका नाम है प्रियंका चोपड़ा जोनस। जी हाँ, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल और काउंटेड मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड में से एक है। इन्हें काउंट किया जाता है एज द मोस्ट सक्सेसफुल और मैं कहूँगी इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज़ में। और ये एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, उसके साथ साथ एक ग्लोबल आइकन भी है। ग्लोबली हैं क्योंकि इंडिया और इंटरनेशनल में दोनों जगह वो काम कर रही हैं, वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं, तो ग्लोबल आइकन है। और एक एंटरप्रेन्योर हैं जो खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस चला रही हैं। वो एक टेक इन्वेस्टर भी हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है 2018 के दौरान। और उन्होंने इन्वेस्ट किया है एक डेटिंग ऐप जिसका नाम है बम्बल। मुझे लगता है काफ़ी हद तक लोग जानते हैं इस डेटिंग ऐप को, और उन्होंने उसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है। और साथ ही साथ इन 2020 अभी लास्ट ईयर ही उन्होंने एक डेब्यू किया था, और उस डेब्यू में उनका नाम आया इन द लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस, और जो रैंक उन्हें मिली है वो 37 थी लिस्ट में। तो सोचिए इतना कुछ महिलाएं कर रही हैं इस देश की, क्योंकि ये वीडियो में हमने सिर्फ इस देश की महिलाओं के बारे में बात की है, तो सोचिए इंटरनेशनली कितनी विमेंस ने क्या क्या कुछ नहीं किया है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग DNP इंडिया।